हेलो, वेलकम टू माय चैनल अही टीचिंग क्लासेस। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जिसकी पहचान हम कैसे करेंगे? सिंपल, क्रिया होनी चाहिए। क्रिया के अंत में क्रिया जो शब्द होगी अर्थात जो वर्ब होगी हमारी, उसके एंडिंग में वोवेल आना चाहिए। जैसे आ जाए, ई आ जाए और ए आ जाए। देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है? खा। ओके, और यहाँ पे वोवेल में क्या आ गया? आ, ई, ए। कुछ भी आ जाए तो क्रिया क्या है? खा, वोवेल आ गया ए, तो क्या बन गया? खाए। और अगर वो थे से ख़त्म हो जाए तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जरूरी ना थे हो भी तो भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। तुम आम खाए थे, इसमें देखो खाए, वर्ब क्या है? खा, और साथ में क्या है? ए। तो खाए थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ओके, तुमने आम खाया, इसमें देखिए आप क्या है? खा, वर्ब तो है, साथ में क्या है? वोवेल के साथ एंडिंग हो रही है, आ की मात्रा, खाया। ओके, तो इसमें लेकिन देखिए थे, था, थे, थी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, फिर भी है। ये बोल रहा है तुमने आम खाया या तुम आम खाए थे, ऐसे भी आप बोल सकते हो। दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, और उसकी इंग्लिश सेम होगी, सेम। यू एट मैंगो, यू एट मैंगो। ओके, तो अब हम इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि पॉजिटिव बात बतानी हो, जैसे मैंने बोला था तुमने आम खाया, तुम आम खाए थे, ऐसे कुछ सेंटेंस, उसको इंग्लिश कैसे करें? आपको पहचान तो समझ में आ गई, पहचान कैसे करना है? अब फॉर्मूला देख लीजिए सीधा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगी? जो काम कर रहा है। आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने आम खाया था, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं या मैंने। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो आई लिखा। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, खाए की स्पेलिंग सॉरी इंग्लिश में वो हम क्या बोलते हैं? सेकेंड फॉर्म एट, क्योंकि ई एट ईट होता है, इसका सेकेंड फॉर्म हो गया हमारा एट। अब वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो, तो आई एट मैंगो। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का फॉर्मूला देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है कि हमारा जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म ही रह जाता है, उसमें सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, उसके जगह हम डिड नॉट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोलना है मैंने आम नहीं खाया था। ओके, तो मैंने, तो सब्जेक्ट हमारा आई, फिर इसके बाद बोलना जा रहा है डिड नॉट लगाओ, नेगेटिव है तो डिड नॉट लगेगी। ठीक है, लगाया, फिर इसके बाद बोला है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ईट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाए की स्पेलिंग। उसके बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट लगाओ, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मैंगो, तो आई डिड नॉट ईट मैंगो। ओके, मैंने आम नहीं खाया था। नेक्स्ट आते हैं हम इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले, तो उसका फॉर्मूला देखिए, डिड आ जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या मैंने आम खाया था? तो डिड, सब्जेक्ट हमारा मैंने, आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, और खाए क्या बोलेंगे भाई? ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आम, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया मैंगो। तो डिड आई ईट मैंगो, क्या मैंने आम खाया था? ओके, अब हम आते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डिडंट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैंने आम नहीं खाया था, या वैसे भी बोल सकते क्या मैंने आम नहीं खाया। ओके, तो इसके फॉर्मूला होंगे, देखिए फॉर्मूला के हिसाब से आप लिखिए। यहाँ पे डिड है तो पहले डिड, सॉरी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई लिखा, फिर उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट मैंगो। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, डिडंट आई ईट मैंगो। ओके, तो क्या मैंने आम नहीं खाया था, ये बन गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे आप सोच लीजिए, जैसे आप बोल दीजिए क्या मैं घर जाता था, तो आप इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? क्या मैं घर जाता था, सिंपल से बताइए, डिड आई गो टू होम। ओके, तो कुछ एग्जांपल ले लीजिए, उससे ट्राई कीजिए, आई होप आपको समझ में आ जाए। ओके, आपको पास्ट इंडेफिनिट तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, जिसकी पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी आए, ये भी आए, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से पहचान कर लेंगे। जैसे आप सिंपली बोलिए, मैं घर जा रहा था, तुम घर जा रही थी, वह आ रही थी। ठीक है, ये हमारा पहचान हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, खा रही थी, जा रहे थे, नहा रहा था। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस आप देखिए, अब बनाना हो तो फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट वॉज वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, वर्ब के साथ लगानी है, एंड ऑब्जेक्ट। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ साथ, जैसे मैं आम खा रहा था। ओके, तो आई सब्जेक्ट, वॉज वेयर में से कोई वॉज लगाएंगे, आई के साथ क्या आता है? वॉज, तो वॉज लगाया,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है और साथ में आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट अ मैंगो, आपको ये तो पता ही होगा वॉज वेयर किसके साथ लगाते हैं, ठीक है। तो आई, ही, सी, इट, नेम इनके साथ वॉज लगेगा, बाकी सबके साथ वेयर लगेगा, ओके। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। नेगेटिव में देख लीजिए, सिंपल है फॉर्मूला, देखिए सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट है। अब एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं, मैं आम नहीं खा रहा था, इसमें क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं खा रहा था, तो आई वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, ओके। नेक्स्ट हमारा इंटरोनेगेटिव। इंटरोनेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए वॉज वेयर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ओके। क्या मैं आम खा रहा था, फॉर्मूला वॉज वेयर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, वॉज आई ईटिंग अ मैंगो, ओके। अब आते हैं इंटरोनेगेटिव फिर से, तो वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ओके। क्या मैं आम नहीं खा रहा था, तो वॉज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। फॉर्मूला देखिए साथ साथ करते जाइए, ठीक है। कुछ एग्जांपल भी हम साथ साथ लेके चलते ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल देखिए, तुम जा रहे थे, ठीक है, तो यू वेयर गोइंग सब्जेक्ट वॉज वेयर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, ओके। वह नहीं पढ़ रहा था, तो ही वॉज नॉट रीडिंग। क्या राम हंस रहा था, तो वॉज राम लाफिंग, ओके। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तो वर यू नॉट टेलिंग अ लाई, ओके। नेक्स्ट है तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। मैं नहीं खेल रही थी, आई वॉज नॉट प्लेइंग, ओके। तो दिस इज फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो इफ एनी क्वेरी please comment, and thank you for watching. I hope you will understand so easily. Thank you.